Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Gurudev. Samandra Manthan Part 2. Hare Krishna. सो देवतागण जब स्वर्गच्युत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी की स्तव स्तुति करने लगते हैं और ब्रह्मा जी उनकी स्तव स्तुति में खुश होते हैं और भगवान उनको सहायता करने के लिए भगवान विष्णु के पास सभी को ले चलते हैं क्षीर सागर के किनारे, जहाँ श्वेतद्वीप में भगवान श्री विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए हैं और श्रीमती लक्ष्मी देवी उनकी पद सेवा कर रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बहुत स्तव स्तुति करने लगे, सब देवतागण मिलके, तभी भगवान विष्णु उनकी स्तव स्तुति में संतुष्ट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और शिव के साथ भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता लोग भगवान श्री विष्णु की दिव्य रूप को दर्शन करके अभिभूत हो जाते हैं। तभी भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि आप लोग असुर लोगों के साथ आप संधि स्थापन कीजिए असुरगण के साथ, और ये क्षीर सागर में सभी प्रकार की जो गुल्म, लताएँ, तृण और औषधि जो भी कुछ है आप क्षीर सागर में निक्षेप करिए और मंदर पर्वत को मथने की जो दंड है वो मथने की दंड के रूप में आप उसको यूज़ करिए और जो सर्पराज वासुकी है उनको रस्सी बनाइए और इस तरह हमारी सहायता से में सागर मंथन का आप बंदोबस्त करिए। तो मंथन के शुरू में ही तो अमृत नहीं आएगा, तो पहले में यानी कि विष पॉइजन आएगा, तो उस पॉइजन को देवादिदेव महादेव उनको ग्रहण करेंगे और इस पॉइजन को अपनी अंजलि में लेके महादेव पीने से उनकी गले में एक ब्लू रेखाएं आ जाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है, इसके लिए महादेव का नाम हो जाता है नीलकंठ। तो बोलते हैं शुरू में तो बहुत परेशानी होगी, तो जब असुरगण और देवतागण प्रयत्न किए कि मंदर को लेके आने की, लेकिन बीच रास्ते में वो मंदर पर्वत इतनी विशाल और इतनी भारी है वो टहल जाता है और कुछ असुर और दानव उसके तल में दब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु, वो जो अजीत है, मनंतरा अजीत, आते हैं और मंदर पर्वत को जैसे नीचे से काटना पड़ता था तो सुदर्शन चक्र से काटते हैं और काट देते हैं, फिर भी लेके आने के लिए भी संभव नहीं होता है असुर और देवतागण को। तभी उन्होंने एक हाथ से उन्होंने पकड़ के गरुड़ के पीठ में बिठा के क्षीर सागर में ले आते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह भगवान अपनी दृष्टिपात के द्वारा ये सारे असुरगण देवता को पुनरुज्जीवित कर देते हैं और गरुड़ के पीठ में मंदर को, पर्वत को उठा के ले आते हैं। तो जब संधि हुए थे असुर और देवतागण के अंदर, तो उन्होंने कहा था जो अमृत मिलेगा तो इक्वली बांटा जाएगा। तो इस लोभ से असुर लोग, जैसे बलि महाराज और सभी असुर लोग, इसमें सम्मति दे देते हैं। और अब जानते हैं जब ये जो वासुकी को रोप की तरह बनाया है मंदर पर्वत को वेष्टनी करके, तो जब मथने जाएंगे तो वो डूब जाता है, मंदर पर्वत निमज्जित होने लगते हैं क्षीर सागर में, क्योंकि उनकी जो बेस जो है वो नहीं था। तभी फिर से भगवान श्री विष्णु अपने कूर्म अवतार धारण करके उनके पीठ में मंदराचल पर्वत को बिठा के मंथन करने लगते हैं।
लेकिन जब वासुकी की जो उसकी पूंछ की तरफ देवतागण पका पे शुरू में वो सर्पराज वासुकी की जो मुखार बिंद है उस तरफ पकड़े थे, तो असुरगण बोले ये अशुभ है, हमको उनका टेल की तरफ पूंछ की तरफ ही पकड़ना है। तो ये देवता की चाल है, जो भी कुछ वो करने जाएंगे तो उल्टा ही सोचेंगे, तो इसलिए बोले हाँ हाँ ये आपकी जो इच्छा है आप पकड़िए वासुकी की मूंग की तरफ। तो जब मंथन होने लगे बहुत पॉइजन निकलने लगे, धुआं, और ये असुरगण का जो रंग है ये एकदम ब्लैकिश हो जाता है। तो इस तरह पूरे उद्यम से समुद्र मंथन होने लगा। तभी क्या होता है, फिर भी क्षीर समुद्र से सारे जो जंतु है, जानवर है, जलज, वो सब क्षोभित हो पड़ता है, विचलित हो जाते हैं। और वासुकी की निस्वास से सांस ले रहे हैं ना, तो वो अग्नि ये विष निकल रहा था और असुरगण सेंसलेस होने वो पड़ रहा था। जब देवता और असुरगण की जो कंबाइंड प्रचेष्टा के द्वारा अमृत उत्पन्न नहीं हुआ, तभी भगवान अजित स्वयं समुद्र मंथन शुरू किया। इस समय भगवान इंद्रनील बहुत अच्छा शोभा पा रहा था और भगवान की सहायता से बहुत द्रुत गति से मंथन हो रहा था। तभी मत्स्य, मकर, कच्छप, हस्ती प्राणियाँ, अष्टागत प्राणी जल के ऊपर वो फ्लोट होने लगे। और जो क्षीर समुद्र मंथन के द्वारा पहले जो आया वो विष आया, जगत को ध्वंस हो जाने की भय था। तो सब ने जाके कैलाश में जाके महादेव के पास इसका उपाय उद्धार हेतु स्तप स्तुति करने लगा। तो आशुतोष विलंब ना करके सभी विष को अपनी करतल में लेके पान किया। तो उनका नाम होता है नीलकंठ। तो जब विष पान कर रहे थे महादेव, तो कुछ नीचे गिरा, तो वही विष को जो स्नेक है, बिच्छा है, एंट्स है, मस्किटोज, कुत्ते, श्रृगाल, ये सब खाया था। इसलिए उनकी जब हमें काटते हैं तो बहुत हमको तीव्र यंत्रणा अनुभव होती है, विष है उनके दांत में। तो इस तरह हम महादेव की जो विषपान से यही शिक्षा हमें मिलती है कि जगत कल्याण के लिए महात्मागण आत्मोत्सर्ग करते हैं। जैसे वृत्रासुर वध के हेतु दधीची मुनि की अस्थि चाहिए था, उनकी शरीर, तो उन्होंने दधीची मुनि भी अपनी शरीर को त्याग दिया था। तो जगत कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण की शरणागत भक्तगण कभी कभी बहुत अपनी जीवन में रिस्क लेते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वो यूरोप में जाके, न्यूयॉर्क सिटी में जाके कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु अपनी गुरु का दिया हुआ वचन पूर्ति के लिए गए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी प्रचार करने हेतु। तो शिव जी जब कालकूट पान किया तो देवता और दानवगण उत्साहित होकर फिर से मंथन शुरू करते हैं और उसके बाद सूरवी गाय भी उत्थित होते हैं। तो सूरवी गाय मतलब हमारी जो ब्राह्मण लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो घी का बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए महर्षिगण बोले कि हमें सूरवी गाय को दीजिए। तो घी भी होते हैं और दूध से बहुत तरह तरह के पकवान बनते हैं, रबड़ी, मिठाइयाँ, और ये ब्राह्मणों को बहुत आवश्यकता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि गौ पालन के ऊपर जोर देना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य की स्वभावजात कर्म होता है कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, और मानव समाज की उन्नत साधन होने के लिए गोरक्षा बहुत ही अपरिहार्य है। तो सूरवी गाभी की वैशिष्ट्य होता है, जब भी आप दोहन करेंगे वो दूध बहुत अनलिमिटेड क्वांटिटी में वो दूध देती हैं। तो वैदिक शास्त्र में भी वर्णन किया गया है जो भौतिक कोई भी अभाव पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के द्वारा आवृत चिन्मय मणि रत्न के द्वारा गृह में
लाख लाख सूर्यविगा भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिपालित होते हैं, वे अपर्याप्त परिमाण में दूध प्रदान करते हैं और भगवत पार्षदगण की चिदानंद वर्धन करते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं महापराक्रमशाली कार्तवीर्य 1000 का हाथ था, वो सभी पार्षद वृंदों को लेके मृगया करने निकले तो क्लांत हो जाता है और परशुराम की पिता जमदग्नि की आश्रम में प्रवेश करते हैं। तभी जमदग्नि कामधनु की सहायता से उत्तम भोजन उनको पेश करते हैं और भोजन में परितुष्ट होते हैं और जाते समय कार्तवीर्यार्जुन बोलते हैं कामधनु हमें दीजिए। किसको बोलते हैं? ये परशुराम के पिता जमदग्नि को। इस तरह दुष्ट मन करी परशुराम ये जो कार्तवीर्यार्जुन कामधनु को नहीं दिया तो वो चोरी कर लेता है। तभी परशुराम उस संवाद पाते ही विलंब ना करके तत्क्षणात कार्तवीर्यार्जुन को वध करते हैं और कामधनु को अपने पिता श्री जमदग्नि के आश्रम में ले आते हैं। इस तरह ब्राह्मण के ऊपर निर्यातन होने पर परशुराम 21 बार हमारी भूदेवी को, पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। हरे कृष्णा। पार्ट 3 में और आगे हम बढ़ेंगे और कैसे कैसे समुद्र मंथन होते समय क्या क्या हमें मिला है, इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। जय समुद्र मंथन महायज्ञ की जय। हरे कृष्णा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद।